Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So, now we will start our next book, Democratic Politics Part 2 from 10th class. Today, we are studying about chapter number 4th. That chapter is Gender, Caste and Religion. These are the three topic gender, religion and caste. तीन टॉपिक रहेंगे आपकी इसमें बुक्स में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. These are very sensitive matter when these topic mixed with politics that they have to be play a important role in this chapter. In previous chapter we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. यानी कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो सामाजिक विविधता है वो लोकतंत्र को हानि नहीं पहुंचाती बल्कि डेमोक्रेसी आल्सो अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज. यानी कि जो लोकतंत्र होता है वो सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर लेता है. We look three kind of social difference that we can take in different form of social division and equality. These social difference are gender, religion and caste. यहाँ पर हम लोग तीन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें जेंडर का मीनिंग होता है यहाँ पर मेल फीमेल से. अगर हम रिलीजन की बात करें, एज यू नो दैट इंडिया इज आल्सो ए कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट. As you know that we have studied about casteism. When these three topics mixed with politics, that they have to be play an important role. So students, let's start our chapter gender, religion and caste. Be attentive please. The first topic is gender and politics. पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स. यानी कि जो जेंडर है यानी कि लिंग और राजनीति के बारे में. देखिए अभी इसमें हम लोग बात करते हैं जेंडर के बारे में. जेंडर का अगर हम जनरली मीनिंग लेकर चले तो जेंडर का मीनिंग होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, या यू कैन से डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन. यानी कि औरतों में और पुरुषों में जो हम लोग भेदभाव करते हैं या जो डिफरेंस करते हैं उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं. जेंडर इज आल्सो ए सेंसिटिव पार्ट. देखिए अब हम बात करते हैं इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन. बात करते हैं हम लोग एक तरह से पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन की. बॉयज एंड गर्ल ब्रोट अप टू बिफोर दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन हाउस होल्ड बीइंग टू चिल्ड्रन. कहते हैं कि अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स की, बच्चों का पालन पोषण करना, लड़के लड़कियों का पालन पोषण करना, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वुमेन की. हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप, यानी कि घर के काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों का पालन पोषण करना. देखिए दैट इज आल्सो वी कैन से दैट इज ए प्रीजुडिस. ये एक पूर्वाग्रह है कि हमने एक ऐसी सोच बना ली है भाई घर का काम औरतें करेंगी, बच्चों का पालन पोषण औरतें करेंगी. दिस इज रिफ्लेक्ट इन ए सेक्सुअल डिविजन लेबर इन मोस्ट फैमिलीज. कहते कि ऐसा हमें अक्सर देखने को मिलता है और जिसे हम लोग सेक्सुअल डिवीजन लेबर कहते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर काम का विभाजन कहते हैं. जनरली आप लोग मानते हैं कि जो हमारा समाज है वो मेल डोमिनेटेड है और कहीं ना कहीं फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है. तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है यानी कि हम सेक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है उसका डिवीजन कर देते हैं. जैसे यहाँ पर बताया लड़के लड़की का पालन पोषण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की है, घर के काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की है, बच्चों का पालन पोषण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की है. और मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब देखिए आगे क्या कहती है जनरल. वुमेन do not all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothing, tailoring, looking after children etc. and men do all work outside the home. इसी को कहते हैं हम लोग सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. देखो क्या है, थ्योरी है एक मतलब सोच बन गई है हमारे समाज की कि मोस्ट फैमिलीज में क्या होता है, वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड दी होम. भाई औरतें वो तो घर के काम करेंगी जैसे कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, क्लोथ्स हैं, टेलरिंग करना, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना. एंड मैन डू ऑल दी वर्क आउटसाइड दी होम. और आदमी क्या करेगा? बाहर जाकर, यानी कि धन का अर्जन करेगा, घर से बाहर जाकर काम करेगा. तो इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. यानी कि हमने क्या किया, मेल के लिए अलग काम बता दिए और फीमेल के लिए अलग से काम सेपरेट कर दिए. ज़्यादातर हमने देखा कि वुमेन को, यानी कि एक यहाँ पर हम लोग देखें तो वुमेन को अब्यूज़ किया जा रहा है. कहीं ना कहीं उसकी जो राइट्स हैं उनके ऊपर रोक लगाई जा रही है कि घर के काम करे हुए, बच्चों का पालन पोषण करें, साफ सफाई करें, क्लीनिंग करें, और फिर भी उनके काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. जबकि मैन का काम क्या, कि वो घर से बाहर जाए और अर्निंग करे, काम करे बाहर जाकर. इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट दी वुमेन अटेंड दीज थिंग्स. कहते कि क्या भाई जो आदमी है, आदमी को तो राइट्स दे दिया वो बाहर जाकर काम करे.
क्या आदमी घर के काम नहीं कर सकता? कर सकता है बिल्कुल। दे सिंपली थिंक दैट फॉर वुमेन अटेंड टू दीज थिंग्स। यदि आदमी चाहता है कि औरतें ये काम करें तो आदमी भी उन कामों को कर सकता है। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर मैन रेडी टू टेक अप दिस वर्क। कहते हैं कि जो औरतें घर में काम करती है, क्लीनिंग करना, टेलरिंग करना, वॉशिंग करना, यदि व्यक्ति को इन कार्यों के बदले पैसे दिए जाते, पेड किया जाता, तो मैन उन कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाता है। मोस्ट टेलर और कुक्स, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, मोस्ट टेलर और कुक्स होटल्स आर मैन। कहते हैं कि ज़्यादातर होटल में अगर हम टेलर की बात करें या कुक्स की बात करें, ज़्यादातर मैन है वो। अभी यहाँ पे देखो वो टेलरिंग भी कर रहे हैं, कुक्स भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर उनको पेड किया जाता है। सिमिलरली इट इज़ नॉट दी वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। कहते हैं कि उसी तरह से वुमेन के बारे में भी हम कह सकते हैं क्या वो घरों से बाहर काम नहीं कर सकती। इन विलेजेस वुमेन फैच वाटर, कलेक्शन फ्यूल, वर्क फील्ड। देखो यहाँ पर याद रखें आप लोग, वुमेन ये आ जाते हैं एमसीक्यूज में क्वेश्चन। इन विलेज, गांव के अंदर वुमेन होती हैं, वो पानी लेकर आती है, फ्यूल कलेक्शन करती हैं, खेतों में काम करती हैं। इन अर्बन एरिया पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर एज मिडिल क्लास होम्स वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज। कहते हैं कि देखो यहाँ पर जो गरीब औरतें होती हैं जो शहरों में रहती हैं वो क्या करती है? हेल्पर का काम करती, कोई मेड का काम करती, कोई कुक का काम करती, मिडिल क्लास के घरों में। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस, जबकि मिडिल क्लास की औरतें हैं वो ऑफिस में भी काम करती हैं। इन फैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू नॉट सॉट पेड वर्क इन एडिशनल डोमेस्टिक लेबर। कहते हैं कि लेकिन उनको फिर भी मतलब जो पेड होती है वह वर्क के बदले में वो बहुत ही कम दी जाती है। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। कहते हैं कि जो औरतें घरों में काम करती हैं उनके काम की वैल्यू भी नहीं होती, ना उनको कोई इंपॉर्टेंस दी जाती। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most society। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है। ऐसा कहते हैं कि औरतों को हमेशा अनदेखा किया जाता है और कहीं ना कहीं जो पब्लिक लाइफ में रोल है पॉलिटिक्स के अंदर औरतों का, मिनिमल इज मोर सोसाइटी। कहते हैं कि वो बहुत ही कम है। पॉलिटिक्स में तो बहुत ही कम रोल है। आप लोग देखते हैं पॉलिटिक्स में तो ज़्यादातर मेन डोमिनेशन ही हमें देखने को मिलता। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट कंटेस्ट, पब्लिक ऑफिस। कहते हैं कि पहले क्या होता था, औरतों को भाग लेने का अधिकार ही नहीं होता था। केवल व्यक्ति ही पब्लिक जो मामले होते थे वोट डालने का अधिकार होता था, पब्लिक ऑफिस में जाने का अधिकार होता था। ग्रेजुअली दी जेंडर इशू वॉज रेज इन पॉलिटिक्स। देखो अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहते हैं कि जब जेंडर का ये जो मुद्दा था भाई, जो मेल फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस थे, फीमेल को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था, तो जब ये जेंडर का मुद्दा पॉलिटिक्स में आया, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड इक्वल राइट्स। कहते कि औरतों ने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और अपने इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया या विरोध किया। देयर वर एजिटेशंस टू डिफरेंट कंट्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वोट राइट टू वुमेन। कहते कि बहुत सारे कंट्री तो ऐसे भी थे जहाँ पर औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। दीज एजिटेशंस डिमांडेड enhancing the political and legal status of women and improving their educational एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि जब औरतों ने अपने अधिकारों की मांग की तो कहीं ना कहीं उनको शैक्षिक और अपने कैरियर के अच्छे अवसर मिले। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल एज दीज मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो आंदोलन औरतों के द्वारा चलाए गए, क्यों चलाए गए? अपने बराबर के राइट्स के लिए। उन्होंने कहा कि जो औरतों पुरुषों को अधिकार मिले वो हमें भी मिलने चाहिए। ऐसे राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है इनको, जो अधिकार के लिए। आपने देखा कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लेकिन जब औरतों ने अपने आप को एकजुट किया, विरोध किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उनको बराबर के राइट्स मिले और कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेशनल और एक तरह से कैरियर अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? मोर रेडिकल मूवमेंट एम एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल। यानी कि जो पर्सनल और फैमिली लाइफ है उसमें औरतों को बराबर के अधिकार मिले। ये मूवमेंट किसकी बात करता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं इसको, जो महिलाओं के द्वारा मूवमेंट चलाए गए थे। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। कहते हैं कि अगर हम बात करें जेंडर डिवीजन की और पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन की, उसने मदद की औरतों की स्थिति को सुधारने में। वी विल फाइंड वुमेन वर्किंग इन साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर्स एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। कहते कि पहले ऐसा मानते थे कि ये जो पोस्ट है
जहाँ पर आज औरतें काम कर रही हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर के रूप में, ये औरतों के लिए सूटेबल नहीं मानी जाती थी। लेकिन देखें आप लोग, आज औरतों ने यहाँ पर भी अपना अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा उनका यहाँ पर आउटपुट मिला है। यहाँ पर इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन, कहते हैं कि कुछ पार्ट ऐसे भी वर्ल्ड के, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर औरतों के जीवन के बारे में। टू टीवी सीरियल मेकर, देखिए औरतें टीवी सीरियल के रूप में भी काम कर रही है। दी आइडल व्यूअर, एक अच्छी मतलब वो व्यूअर के रूप में टीवी देखने वाली आप लोग जानते हैं इसमें। टू दी फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में भी वुमेन का बहुत बड़ा रोल है। एंड दी आइडल रोल, यानी कि औरतों को यहाँ पर देखें टू दी सोसाइटी के लिए एक देवी के रूप में उसको दिखाया गया है। टू प्रोमिस इन ला द आइडल ब्राइब, यानी कि उसने प्रोमिस किया अपने ससुराल में आकर कि वो एक अच्छी दुल्हन बनेगी, एक अच्छी पत्नी बनेगी, सेविंग करती है घर में रह के। टू दी एम्प्लॉयर एंड टू दी एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयर, कहते हैं कि यहाँ पर देखिए टू दी एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयर, कहते हैं कि वो एक एम्प्लॉयर के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि अच्छी आइडल एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं हम लोग उसे। तो इसमें देखें आप लोग औरतों ने कितना बड़ा रोल प्ले किया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, लाइफ के हर पार्ट में कहीं ना कहीं औरतों ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ पर एक वर्ड है ग्लोसरी में, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, मैं पहले भी बता चुका बट आई वुड लाइक टू डिफाइन ए सिस्टम इन विच ऑल वर्कर इनसाइड द होम इज आइदर inside the home is either done by the women of family or organized by them through the domestic helper, कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये कहा जाता है कि सारे के सारे घर के अंदर के काम है वो औरतों के द्वारा किए जाएंगे और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर, और जो मैन है मैन को बाहर करने के काम दे। सेक्सुअल डिवीजन का मतलब वही होता है भाई, सेक्स के आधार पर काम का विभाजन करना। जल्दी हमने यहाँ पर एक देखा प्रिजुडिस की, औरतों को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और कहीं ना कहीं औरतों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण क्या है, एक सोच बनी हुई थी पहले समाज में, लेकिन आज के समय में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिला है। तो जब जेंडर का मुद्दा पॉलिटिक्स में आया तो तब ये चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था इसमें इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट ऐसे भी, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे स्वीडियन कंट्री सच एज स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे एंड इंग्लैंड, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो देश कौन से जहाँ पर भाई पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ा रोल है वुमेन का। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये 3 कंट्री हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन दीज। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंट, कहते हैं कि लेकिन आज़ादी से अब तक बात करें तो औरतें पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं हमारे देश में। आवर इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड पेट्रिशियल सोसाइटी, पेट्रिशियल का मतलब यहाँ पर है पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेटेड, कहते हैं कि लेकिन हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ओप्रेस इन वेरियस वे, कहते हैं कि औरतों को हमेशा अनदेखा किया गया है, भेदभाव किया गया है उनके साथ, बहुत सारे तरीके हैं जो भेदभाव किया गया है। पेट्रिशियल का भी मीनिंग आप लोग याद रखें, हम लोग इसमें ग्लोसरी वर्ड में भी डिस्कस करेंगे। लिटरेरी रूल बाय फादर, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रेफर ए सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन, इसका मतलब ये है भाई औरतों को महत्व कम देना, पुरुषों को ज़्यादा महत्व देना, इसी को बोलते हैं हम लोग एक तरह से पेट्रिशियल। पैतृक यानी कि पुरुष प्रधान समाज के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट की। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज 54% compared with 76% among men. Similar, a smaller proportion of girls स्टूडेंट गो टू दी हायर स्टडीज़, कहते हैं कि यहाँ पर हमने देखा, अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 54% है और मेल का 67% है। 2001 का दिया गया, हम यहाँ पर 2011 का भी करेंगे। स्टूडेंट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ 2000 मेल एंड फीमेल। A similar proportion of students go further higher students when we look schools result, girls perform well as boy, कहते कि कहीं ना कहीं हम लोग देखें हायर स्टडी भी लड़कियां नहीं कर पाती, लेकिन जब हम स्कूल्स का कॉलेज का रिजल्ट्स देखते हैं तो लड़कियां उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं बॉयज़ की तुलना में।
but they drop out because parents prefer to spend their resource on boys education rather spending equally on their sons and daughter। कहते कि पेरेंट्स आजकल ज़्यादातर, आजकल तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन पहले के समय में क्या होती थी, पेरेंट्स ज़्यादातर अपनी लड़की पर खर्च नहीं करता था, ज़्यादा पैसे बॉयज़ के एजुकेशन पर ही इन्वेस्टमेंट करता था। तो इस तरीके से देखा हमने एजुकेशन में औरतों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम लिटरेसी रेट का कंपैरिजन करें या हायर एजुकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लड़कियों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। नो वंडर दी